हैप्पी फादर्स डे पापा। इधर इधर इस साइड। मेरा काम तो तेरे फटे जूतों से चल जाएगा। तो उन्होंने सोचा चलो आप पनीर ही ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है फादर्स डे, तो करना है थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मैंने आज ना पापा को विश नहीं किया है, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस नहीं लगाया, इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो उन्हें शायद लग रहा होगा कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। अभी होगा सेलिब्रेशन, वो भी सब सीक्रेट तरीके से है, मतलब सरप्राइज है। तो अभी हमें लाना है केक और शाम को बनाना है पाव भाजी, जो कि पापा को पसंद है और मान्या के पापा दोनों लोगों को पसंद है। तो वैसे तो हमेशा होता है ना, पापा उनको कॉल कर देते हैं, वो सारी चीज़ें घर पे दे जाते हैं। लेकिन इस बारी मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो हम जाके खुद से लेके आएंगे और फिर उन लोग को थोड़ा सा सरप्राइज़ भी देना अच्छा लगता है। और हर बार क्या होता है ना, मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, तो सारा सरप्राइज़ ना ऐसे ही हो जाता है। लेकिन इस बारी चेतन है मेरे पास में, तो हम और चेतन मान्य तीनों जाके करते हैं ख़रीदारी, इन लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डेकोरेशन, बलून वगैरह थोड़ा सा सजा देंगे, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तैयार होके और बाहर का काम ख़त्म करते हैं, फिर घर में बाद में लगेंगे। तो हम तो हो गए हैं तैयार और बस अब इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपना काम ख़त्म कर लें और फिर उसके बाद ये हम लोग को लेके जाएं। अब जाके बिल्कुल तैयार हुए हैं भाई साहब और इधर मान्या। तो हम चलते हैं, क्योंकि लेट ना हो, हमारा काम सब समय पे ख़त्म हो जाए। तो हम लोग पहुंच गए हैं गेल गाँव और यहाँ पे बहुत सन्नाटा रहता है। ये अपने आप में एक टाउन है, इसी के अंदर सारी चीज़ें रहती हैं, मॉल भी है, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे ना कोई दिन में दिखाई नहीं पड़ता, सब अंदर रहते हैं। बस हम लोग पहुँच गए हैं और अब चलते हैं अंदर और लेते हैं अपना सामान, फटाफट से ख़त्म करते हैं काम। इधर इधर इस साइड और क्या मॉल ही कहते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें। इन्होंने हमसे यही बोला था कि हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन हम कुछ लेंगे नहीं। अब कह रही मैं एक छोटा सा ट्रायल लूँगी। और यहाँ मान्या अपना प्रो काम चालू। तो हमने यहाँ से अपना सामान ले लिया है, पाव ले लिया, लेकिन केक यहाँ पे नहीं मिला, वो मुझे दूसरी शॉप पे लेना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम दिव्यापुर, वहीं पे ही मुझे केक मिलेगा। और इन्होंने अपनी आइसक्रीम ले ही ली, बोली थी कि हम कुछ नहीं लेंगे। स्ट्रॉबेरी, जो कि मेरा बहुत अच्छा फेवरेट फ्लेवर है। खुश ना तुम? अब तो ये नहीं बोलोगे कि कुछ नहीं दिलाया ना। फाइनली यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक वगैरह भी करा ली, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, तो फ़ोटो क्लिक हो गई, वीडियोस बन गए। अब चलते हैं घर वापस, क्योंकि घर में करनी काफ़ी सारी तैयारी। पापा को कुछ नहीं बताया था, उन्हें कहा था बस कुछ सामान लेने जा रहे हैं बाहर, कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ आए हुए हैं। तो अब वो जाके केक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे घर। खराब हो गया। चलो भाई, केक भी हमने ले लिया, सब्जी भी हो गई और अब चलते हैं घर वापस। यहाँ पे गलियाँ बहुत तंग गलियाँ हैं। चलो यार, मेरे जूते गंदे हो गए। चलो, तो हम घर आ गए हैं और बाहर इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब हो गई। लेकिन काम हमारा सारा हो गया और अब बचा है सिर्फ घर का काम, बाहर वाला तो सब खत्म। घर में अब जुटना है डेकोरेशन के लिए और बनाना है खाना, ये सब करके अभी रख देते हैं जल्दी से। तो बस चलो शुरू हो जाते हैं। अभी मेरा डेकोरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि पापा के कुछ लोग मिलने आ गए हैं, तो वो लोग आगे रूम में बैठे हुए हैं और वहीं पे ही केक कटिंग होगी, तो डेकोरेशन वहीं करना है। तो वेट कर रहे हैं कि वो लोग चले जाएं, फिर उसके बाद हम अपना काम शुरू करें। तो मैंने अपना ना खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो खाना वाला काम तो चल ही रहा है, साथ में अंकल लोग चले गए हैं। तो अब हमारे पास टाइम है और इस टाइम पे 8:30 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं हम बलून फुला के और लगा देते हैं, केक कट कर लेते हैं। और यहाँ पे ना इस वाले रूम में एसी भी नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाल बेहाल हुआ जा रहा है। तो फटाफट से ये वाला काम ख़त्म करते हैं। तो अब हमारा फाइनल सेलिब्रेशन होगा। मैंने ये भी कर दिया है, थोड़ा सा सही कर दिया सब। अब बुलाते हैं इन लोगों को। हैप्पी फादर्स डे पापा। हैप्पी फादर्स डे पापा। हैप्पी फादर्स डे। इधर से ऐसे 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 रोटेट हुआ लो। ये भी बच गए थे, ये भी सरप्राइज दे रहे थे। सरप्राइज दे रहा। अरे वाह, आपके उसे मतलब की चीज दिया है, पापा के मतलब की चीज है। हैप्पी फुलैया। आज के दिन को यादगार बना दिया फुलैया ने। इन्होंने ही कहा था सरप्राइज देते हैं, हमने कहा चलो भैया सरप्राइज दिया जाए। पहली बार इस प्रकार का आयोजन इस परिवार के लिए तो बहुत बड़ी घटना है।
और ठीक है, जैसे जैसे समाज प्रगतिशील होता जा रहा है वैसे वैसे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक परिवर्तित होते जा रहे हैं। आज हम लोग सभी पर्व मनाने लगे और आज मेरी स्मृति में तो प्रथम बार पिता के लिए इस प्रकार का रूपक तुम लोगों ने जो तैयार करने का उपक्रम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि माता का प्रेम तो मुखरित होता है, पिता का प्रेम मुखरित नहीं होता। माँ तो रो भी लेती है, गा भी लेती है, लेकिन पिता अपनी अंतरात्मा में भले ही कृतज्ञता महसूस करे, सुख दुख के आंसू रोता रहे, लेकिन वो प्रकट नहीं करता। और संतानों के प्रति जो अनुराग उसके हृदय में होता है उसको समाज कभी समझ नहीं पाता। पिता के लिए ये होता है कि बच्चे को अगर जूते चाहिए और आर्थिक संसाधन नहीं है तो ले बेटा तुम खरीद लो। तो आपका काम कैसे चलेगा? जरूरत पिता को है, बच्चे को खरीद रहा है, आपका काम कैसे चलेगा? मेरा काम तो तेरे फटे जूतों से चल जाएगा। और वास्तव में उसे कोई लोभ नहीं होता। तो ये एक जो प्रच्छन्न भावना थी, इसको अब मुखरित करने का जो एक समय देश में दिखाई पड़ रहा है और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए जो पिता जीता रहा उसके रूप को जो मुखरित करने का प्रयास किया जा रहा है, आज तुम लोगों ने भी उसी का प्रतीक जो प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं तुम लोगों को अपने आशीर्वाद से अभिषेचित करता हूँ। ईश्वर करे तुम लोग हमेशा खुश रहो। केक कटिंग हो गई है, सबने खा लिया है, यहाँ से हटा भी दिया गया और अब चलते हैं खाना देने। सबको खाना का टाइम हो गया, इस टाइम पे 10 बज रहे हैं, तो अब सबको खिला देते हैं खाना, क्योंकि मेरी भाजी भी तैयार हो गई। और अच्छी बात यह है कि आज पनीर नहीं मिला। जितनी भी सारी शॉप्स हैं स्वीट्स की, सब में पता किया, कहीं भी पनीर नहीं मिला, तो आज हम लोग को भाजी बिना पनीर के खाना पड़ेगा। तो चलिए सबको खिला देते हैं खाना। तो गाइस आज हमारे यहाँ मतलब सारी दुकानों में पनीर की कमी पड़ गई है। दीदी पूछ रहे हैं कि हुआ क्या, तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। तो जैसा कि पता है पापा लोग कुछ तो खरीदते रहे हैं, तो आज उनके बच्चों ने उन्हें फादर्स डे विश किया होगा, तो हो गए होंगे खुश। अब उन्होंने सोचा कि क्या लें क्या लें क्या लें, तो उन्होंने सोचा चलो आप पनीर ही ले लेते हैं। तो सब फादर्स ने इतना पनीर लिया कि पनीर ही खत्म हो गया। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो हमने सबको खाना खिला दिया है और अब हम जा रहे हैं खाने। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। चेतन कैसा बना था बता तो रिव्यू तो दे दो। बहुत अच्छा, मतलब बस पनीर नहीं था, सारे पापा खरीद ले गए, लेकिन अच्छा बना था, मजा आ गया। तो चलिए अब हम भी खा लेते हैं खाना। चलो भाई अब आइसक्रीम खा लीजिए, थोड़ी मेल्ट हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी काम नहीं कर रहा है। तो आज का सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा हुआ है और आपने देखा होगा पापा जी और इनका रिएक्शन बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, इनके लिए सरप्राइज प्लान। और पापा जी तो बहुत ही खुश हुए। तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी मेहनत जो है ना वो सफल हो गई है, और होना भी चाहिए। ऐसी खुशियाँ देते रहना चाहिए, क्योंकि पिता हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम बच्चे कुछ भी करते हैं उसमें पूरा सपोर्ट रहता है। खासकर मैं अपना बताती हूँ कि मैं कुछ भी जो भी काम मैं करना चाहती हूँ उसमें मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे इस तरह के फादर इन लॉ मिले हैं। तो बस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लोग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।